Yes, students, in this video, we will study why do we need election. अब इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं? Elections are essential because in a very large community, it is not possible for all the people to sit together every day and take all the decisions. इलेक्शंस इसलिए ज़रूरी हैं कि एक लार्ज कम्युनिटी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग इकट्ठे बैठें और आपस में कुछ डिस्कस करके जो है डिसीजंस ले सकें, आपस में डिस्कशन करें और उसके बाद डिसीजन लें। ये एक लार्ज कम्युनिटी में संभव नहीं है। Nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. और ये भी पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों को किसी मैटर में डिसीज़न लेने के लिए नॉलेज हो या टाइम हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लार्ज पॉपुलेशन इकट्ठा होकर किसी मैटर पर डिस्कस करें और डिसीज़न ले सकें। Therefore, in most democracies, people choose their representative who rule on their behalf. इसलिए मोस्टली डेमोक्रेसीज में लोग यानी पॉपुलेशन जो है पीपल जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो उनके बिहाफ पर डिसीजन ले सकें। इलेक्शंस आर फॉट ऑन पार्टी बेसिस। इलेक्शन पार्टी के बेस पर लड़े जाते हैं। द पार्टी विच गेट्स अ मेजोरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट। और जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, बहुमत मिलता है, अधिक वोट मिलते हैं, वो क्या करती है? वो गवर्नमेंट बनाती है। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू वर्क एज पर इट्स प्रोमिसेस, पीपल कैन चेंज इट। अगर गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस के अकॉर्डिंग, लोगों की चाह के अकॉर्डिंग रूल नहीं कर पाती तो लोग उसे चेंज कर देते हैं। जैसा कि आपने पीछे हरियाणा स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद भी वो अपनी पूरी यानी कि अपना जो टेन्योर है, जो अपना समय है, वो पूरा रूल नहीं कर पाते। पूरा समय उनकी जो सरकार है वो शासन 5 साल तक नहीं चला पाती। दिस चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट थ्रू इलेक्शंस। और ये चेंज कैसे होता है? इलेक्शन के द्वारा होता है। दस इलेक्शंस एनेबल पीपल टू हैव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। और इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने के लिए भी इलेक्शन ज़रूरी है। अगर रूलिंग गवर्नमेंट लोगों की आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग, लोगों की बेनिफिट के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए वर्क नहीं कर पाती तो दोबारा इलेक्शन ही है जो लोगों को, गवर्नमेंट को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। आगे है कि हमें पता चल गया कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब कौन कौन सी बातें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं? इलेक्शंस कैन हेल्ड इन मैनी वेज। इलेक्शन कई तरीक़ों से किए जा सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शन होते हैं, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी होती हैं वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन को अदर इलेक्शन से कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। देयर आर सम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। नंबर 1, पहली क्या है? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। पहली कंडीशन जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि एवरीवन शुड हैव 1 वोट। सभी लोगों को
वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और सभी की जो ईच वोट हैव वन वैल्यू और यानी एक वोट की कीमत जो है वो सभी वोटों की, सभी लोगों की जो वोट है उनकी कीमत बराबर होनी चाहिए। ईच पर्सन हैव वन वोट एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट है शुड बी इक्वल, कि सभी वोटों की कीमत जो है वो बराबर होनी चाहिए। सेकंड, यानी कौन कौन सी बातें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। सेकंड थिंग है, सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू contest इलेक्शन एंड शुड ऑफर some real choice to the voters. There should be something to choose from and parties and candidates should be free to contest election. यानी जो इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता सभी पार्टियों को होनी चाहिए। इसका क्या मीनिंग है कि इन चाइना देयर इज़ सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है केवल वही इलेक्शन लड़ सकती है। कुछ अदर पार्टीज़ भी हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ इलेक्शन, इस टाइप के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, ईच कैंडिडेट एंड ईच पार्टी शुड हैव राइट टू contest इन इलेक्शन, कि प्रत्येक पार्टी और कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने का राइट होना चाहिए। और जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइस होनी चाहिए। अब चाइना में लोगों के पास क्या चॉइस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, हमेशा उसी ने ही पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में और उसी ने ही जीतना है। थर्ड थिंग क्या है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी रेगुलर इंटरवल, फिक्स समय के बाद चुनाव होना अनिवार्य है, ज़रूरी होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, जो इंडिया में एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं। इंडिया में जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक वे से होते हैं। फोर्थ थिंग जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, द फोर्थ थिंग, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, उसी कैंडिडेट को इलेक्टेड किया जाना चाहिए, चुनाव किया जाना चाहिए जिसे लोगों ने प्रेफरेंस दी है, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं। और फिफ्थ थिंग इज़ इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर मैनर से होनी चाहिए, वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश, और जो लोग हैं अपनी लोगों की वास्तविक चॉइस को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शंस शुड बी फ्री एंड फेयर, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए।